बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट को स्ट्रक ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट के बारे में कुछ बातें, कुछ अवेयरनेस देनी थी। स्ट्रक ऑफ स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो मुसलसल 10 दिन या उससे भी ज़्यादा एब्सेंट रहें। मुसलसल जो कॉलेज में बग़ैर इतला के उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन न दी हो, कोई एप्लीकेशन न दी हो, किसी भी वजह कोई वजह ना बताई हो और मुसलसल गैर हाजिर हों कॉलेज से, तो उनको स्ट्रक ऑफ किया जाता है। यानी उनका नाम कॉलेज के एनरोलमेंट से काट दिया जाता है और उनको रीएडमिशन करवाना होता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि 10 दिन या उससे ज़्यादा अगर कोई बच्चा गैर हाजिर है तो उसका नाम काट दिया जाए रजिस्टर से, और फिर उसको एक मौका मिलता है, एक ही चांस होता है रीएडमिशन का। स्टूडेंट्स जो हैं आजकल लिस्ट देख रहे हैं, फ़ाइन पता कर रहे हैं। फ़ाइन इसका इतना ज़्यादा नहीं होता, 200-300 रुपये ही होता है। लेकिन असल बात यह है कि अगर आपका एक बार रीएडमिशन हो गया है तो फिर आपके पास वो चांस ख़त्म हो जाता है। दोबारा अगर आप स्ट्रक ऑफ हो जाएं तो फिर आपका रीएडमिशन नहीं होता। इसलिए 200 रुपये 300 रुपये तो इतने मैटर नहीं करते, वो तो सिर्फ़ एक वार्निंग होती है। आपको अवेयर करना होता है कि आप ख़बरदार हो जाएँ और रेगुलर कॉलेज आना शुरू कर दें। एक तो हो गई ये बात। फ़ाइन के लिए भी बच्चे वरीड थे कि पता नहीं कितना होता है, तो ये कोई हज़ारों में नहीं होता, ये चंद 100 रुपये होते हैं, नॉमिनल सा फ़ाइन होता है। लेकिन असल बात आप लोगों को ये समझाना होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से खुद ही घर नहीं बैठ सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो मेडिकल लीव वगैरह पे होते हैं बच्चे, जिन्होंने लीव लगवाई होती है, उनको स्ट्रक ऑफ नहीं किया जाता। और एक बात और है, वो ये कि अगर आप इंग्लिश में भी, ज़ाहिर है जो बच्चा कॉलेज आया ही नहीं है वो हर टीचर के पास ही, हर टीचर की लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है उसने अलग-अलग हर जगह रीएडमिशन का वो फ़ाइन भरना है और फिर अपनी टीचर को दिखाना है। आपका एक ही फ़ाइन बनेगा और वो फ़ाइन पे करके आप हर टीचर को वही वाली रसीद दिखाएंगे, वो 200-300 जितने की भी है, तो वही वाली रसीद दिखाएंगे तो आपका हर जगह पे नाम दोबारा से एंटर हो जाएगा। अच्छा, रसीद आपने बनवानी कहाँ से है? जो इमरान जो बनाता है, जो आपकी फ़ीसें भी लेता है, वही आपकी रसीद बनाएगा। फ़ी चालान की तरह चालान बनेगा और वो बैंक में जमा होगा, बैंक ऑफ पंजाब में। वहाँ जमा करवा के आप पेड कॉपी ला के टीचर को दिखाएंगे और अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आएंगे। अपने पेरेंट्स को टीचर से मिलवाना है और साथ पेड कॉपी दिखानी है, तब आपका फिर से यानी कि आप हो जाएंगे शामिल कॉलेज के एनरोलमेंट में। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बच्चों में आ रही हैं, या कुछ थोड़ी सी गलतियां भी हो जाती हैं, ह्यूमन एरर भी हो जाते हैं, कि अगर किसी बच्चे का सेक्शन ए की लिस्ट में स्ट्रक ऑफ स्टूडेंट्स में है और वो सेक्शन बी में मौजूद है, ये मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही, अदर सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, इंग्लिश उर्दू के अलावा, या उर्दू में भी पॉसिबल है कि अगर ऐसा हो, तो अगर किसी का एक सेक्शन में, सेक्शन की लिस्ट में स्ट्रक ऑफ में है लेकिन वो सेक्शन बी में ले रही है, सेक्शन ए की टीचर ने लगा दिया ये स्ट्रक ऑफ है, तो उसको फ़ाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन बी से अपनी अटेंडेंस लेकर जाएं, अपनी मिस को जिन्होंने आपको स्ट्रक ऑफ किया उनको दिखाएं और उनके रजिस्टर से अपना नाम कटवा दें, और जहां आपकी क्लास चल रही है, जहां आपकी रेगुलर अटेंडेंस है, उस अटेंडेंस को कंटिन्यू करें। यानी कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि मिस मैं तो फ़लाँ के सेक्शन में क्लास लेती हूँ और दूसरी टीचर ने मेरा नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया तो मैं फ़ाइन पे करूं। ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और आप कॉलेज में आ रहे हैं और किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है तो वो गलती ठीक हो जाएगी, और जो है आपको गैर ज़रूरी फ़ाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आपको, कोई और कन्फ्यूजन होगी तो वो भी दूर कर दूँगी। थैंक यू।